वन होंगे, हरियाली होगी, तभी पृथ्वी पर खुशहाली होगी। इसी खुशहाली को जारी रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वन दरोगा की भर्ती करती है। स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बता देते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों को टच करूँगा, जो वन दरोगा से रिलेटेड सारे टॉपिक को टच करूँगा और वो भी डिटेल के साथ टच करूँगा। और आपका जो भी डाउट है इसमें सारा आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए हम बता देते हैं क्या क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आपको कितनी सैलरी मिलती है, प्रमोशन के बारे में हम बताएंगे, इसमें एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, सिलेबस के बारे में बताएंगे, सबसे ज़रूरी कि इसके लिए आपको बेस्ट बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए। आपका एक क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाए, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे आपसे, मेडिकल के बारे में बात करेंगे आपसे। इसके अलावा आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, क्या ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है, पोस्टिंग कहाँ पे मिलती है, गन मिलती है कि नहीं। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे लड़कियों के लिए वन दरोगा कैसा है, लेखपाल वीडियो और वन दरोगा कौन सा बेस्ट है अगर हम बात करें पढ़ाई के बिहाफ पे, यूपीएसआई और वन दरोगा कौन सा बेहतर है, कट ऑफ कितनी जाएगी, इन सभी चीज़ों को देखेंगे और एक एक चीज़ों को बहुत डिटेल के अंदर देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आइए बात कर लेते हैं वन दरोगा की सैलरी की। सबसे पहले हमने सैलरी को ही डिस्कस किया है यहाँ पे, क्योंकि सैलरी सबको जाननी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रेड पे है वो 2800 ग्रेड पे की जॉब है। बहुत लोग इसको 4200 ग्रेड पे बताते हैं, लेकिन नहीं है 2800 ग्रेड पे, क्योंकि ये यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं है, ये यूपीएससी कराती है। 2800 ग्रेड पे आपका जो पे स्केल बनता है 29,200 से बनता है, और जो मैक्सिमम सैलरी आपकी बनती है वो 92,300 तक जाती है। बेसिक सैलरी जो बनती है 2800 ग्रेड पे वो बनती है 29,200 रुपया बनता है। मैक्सिमम सैलरी मैंने आपको बता दिया 92,300 रुपया। महंगाई भत्ता की बात कर लेते हैं, डीए की बात कर लेते हैं। देखिए, डीए आपका 7वां वेतन आयोग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। 38% जब आपकी ज्वाइनिंग होगी या उसके आगे आपको 38% या उससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो मिनिमम 38% मान के चल रहे हैं, तो 38% आप बेसिक पे का आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 11,096 रुपया। फिर उसके बाद आपको मकान के लिए भत्ता दिया जाता है चाहे, तो वहाँ पे आपको वेरी करता है 2,000 से लेकर 4,000 तक वेरी करता है। तो मैंने इसका एक एवरेज ले लिया है 3,000 रुपया। उसके बाद आपको परिवहन भत्ता मिलता है आने जाने के लिए, टीए जिसको बोलते हैं, ये हम ऑन एवरेज 2,000 रुपये ले लिए हैं। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे 29,200 को 3,000 और ये आपका डीए और आपका टीए, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस सैलरी जो आपको मिलती है 45,296 रुपये। लेकिन आपको इतना अकाउंट में आपको इन हैंड नहीं मिलता है, कुछ आपको कटौती भी होती है। कटौती के बारे में आपको बता देता हूँ। एनपीएस के द्वारा आपको कटौती की जाती है, जो कि होता है 10% आप बेसिक पे और डीए का 10% होता है। जब आप बेसिक पे और डीए का 10% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4,029 रुपया। और ग्रॉस सैलरी में से एनपीएस को हटा दीजिए तो आपको नेट सैलरी मिलेगी, जो कि इन हैंड सैलरी होगी, जो कि आपके अकाउंट के अंदर आती है। ये आपको मिलती है 41,266 रुपये। तो एक अच्छी सैलरी आप कर सकते हैं। आपको 41,000 रुपये के आसपास आपको ज्वाइन करते ही आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर इतनी अच्छी सैलरी है तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपने जानते भी होंगे कि इसमें एक ही सब्जेक्ट आता है जो कि आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और आपके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, 120 मिनट। तो टाइम अच्छा खासा है इसके अंदर। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात किया जाए, क्योंकि ये यूपीएससी इसको कराता है और अभी तक इसको ऑफलाइन कराया गया है, जो कि मतलब ओमार के माध्यम से होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। जैसे कि आपने देखा होगा लेखपाल वगैरह के अंदर आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस में टोटल एक सब्जेक्ट आता है जिसमें 26 टॉपिक होते हैं, जो कि आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। 26 टॉपिक, और इन 26 टॉपिक को मैं एक एक करके डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सिलेबस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो हम आपको इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बना देंगे सिलेबस से रिलेटेड। देखिए, ये आपका 26 टॉपिक है और ये हिंदी में है, उसी का हिंदी अनुवाद है ये। यहाँ पे 26 टॉपिक है और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट बुक के बारे में, जहाँ से आपको इसको पढ़ना चाहिए। तो मैंने इसको काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। आप कहीं से भी मत पढ़ लीजिए, इन 26 टॉपिक को आप मार्क करिए। सबसे अच्छी बुक इसकी होती है परीक्षावाड़ी की बुक आती है। इन 26 टॉपिकों में से आपको यहाँ से कम 90% आपका सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। आप यहाँ पे ले लीजिएगा परीक्षावाड़ी परिस्थिति एवं पर्यावरण की आती है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और ये दोनों संस्करण के अंदर आती है। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल भी आती है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और यहाँ पे इस बुक को ले लीजिए, क्योंकि ये बुक जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी बुक आप जो मैं बता रहा हूँ 90% है, 10% आपको कवर करने के लिए भूगोल आपके पास, मैंने पहले भी बता रखा कि आप ये बुक जरूर अपने पास रखा करिए। भूगोल का एक समग्र अध्ययन, महेश कुमार बर्णवाल की किताब है ये, और इसमें से आपको 10% कुछ 3-4 टॉपिक आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगे, तो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुकों को मिला के एक अच्छे से पढ़िएगा, तो आपका इसमें सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएगा। और
देखिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपने अभी पढ़ाई कर लिया तो प्रैक्टिस कहाँ से लगाएं। तो सबसे ज़रूरी जो होता है प्रीवियस ईयर आप पेपर लगाइए जो यूपी SSSC का है। आप इस तरह के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था, आप उसका पेपर लगाइए। और इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, या उत्तराखंड से रिलेटेड, राजस्थान से रिलेटेड जो भी इस तरह के प्रीवियस ईयर पेपर है, आप सबसे पहले तो उनको आप ढूंढ के कलेक्ट कर लीजिए, आप उनको लगाइए। दूसरा, अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, फिर उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करना है। टेक्स्ट बुक, हालांकि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। और अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। इसके लिए आप घटना चक्र का ले लीजिएगा, क्योंकि घटना चक्र एक अच्छा पब्लिकेशन है। इसके अलावा और भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप उनको मत बिलीव करिए। हाँ, कोई बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, आपको लग रहा है कि हाँ इसमें क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप उसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपका स्टेप नंबर 1 हमेशा प्रीवियस ईयर होना चाहिए, उसके बाद ही ये सब टेस्ट को आप दीजिए। देखिए वीडियो को आप बीच में छोड़ के मत जाइए, क्योंकि मैंने लास्ट में बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने इसको कवर कर रखा है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पूरा। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए आपको इसके लिए सबसे पहले आपको पेट क्वालिफाइड होना चाहिए। पेट में का आपका अच्छा नंबर होगा तब आपको इसमें बुलाया जाता है। इसके लिए कुछ स्पेशल आपका स्किल मांगी है, जैसे कि बैचलर डिग्री होना चाहिए किसके अंदर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, जूलॉजी, एग्रीकल्चर एंड स्टैटिक्स। कहने का मतलब बीए और जो बीकॉम वगैरह हैं वो तो नहीं भर सकते इस फॉर्म को। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस के में होना चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्टों में। ये आपके पास है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी डिग्री आपके पास अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखी है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग ले रखी है, तब आप कर सकते हैं। या तो इसके अलावा वेटनरी साइंस के अंदर जो जानवरों के डॉक्टर वगैरह होते हैं, वेटनरी साइंस के अंदर भी अगर आपने डिग्री ले रखी है तब भी आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आधा कंपटीशन तो आपको यहीं पे कम हो जाता है। देखिए अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इसके लिए रनिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, डीबी के लिए बुलाया जाता है। बेसिकली पहले आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी दिन आपकी हाइट नापी जाएगी, जो कि मेल की हाइट है 163 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर है। इसमें काफ़ी छूट दी गई है हाइट में। बाकी आपका चेस्ट नापा जाता है, मेल का 84 से 89 होना चाहिए, फीमेल का 79 से 84 होना चाहिए। और इसके अलावा जब आप इन चीज़ों में पास हो जाते हैं तो आपको एक रनिंग टेस्ट देना होता है। बेसिकली इसको पैदल चल कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। मेल के लिए बता देते हैं 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपकी 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और दोनों के लिए ही 4 घंटा का समय दिया गया है। तो आप आराम से थोड़ा सा तेज़ स्पीड में चल के आप इस दूरी को आराम से कवर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी नौकरी है ये। देखिए अगला आपको बता दें कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। जिस समय ये फॉर्म निकलता है, जिस समय ये नोटिफिकेशन आता है, 1 जुलाई से काउंट होता है। ध्यान दीजिएगा हमेशा, जब चाहे जनवरी में आए चाहे कभी भी आए, 1 जुलाई को उसी सत्र के दौरान आपकी एज जो होनी चाहिए मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 40 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। इसके अलावा भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे ओबीसी के अंदर आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है और SC ST के अंदर प्लस 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर ये 5 साल होता है ओबीसी के अंदर। अगर आप इसी नौकरी में जाते हैं तो आप प्रमोशन के बारे में ज़रूर सोचते होंगे कि इसमें प्रमोशन कैसे कैसे होता है। देखिए आप ऐसे 1 दरोगा आप जाएंगे इस वाले पोस्ट में, 1 दरोगा। इसके नीचे भी आपके नीचे फॉरेस्ट गार्ड काम करते हैं, जो कि कांस्टेबल रैंक के होते हैं। मैं यूपी पुलिस से कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको। उसके नीचे आपके होते हैं वॉचर होते हैं, जो आप देखेंगे टावर वगैरह पे हमेशा निगरानी करते रहते हैं। हालांकि ये उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कहीं पाए भी जाते हैं, कहीं कहीं नहीं भी पाए जाते हैं, लेकिन इसकी वैकेंसी डायरेक्ट नहीं होती है। बेसिकली ये संविदा के ऊपर होती है। फॉरेस्ट गार्ड की आपकी सबसे डायरेक्ट वैकेंसी होती है। फिर उसके बाद आप 1 दरोगा के पोस्ट पर तो रहेंगे ही, और 1 दरोगा कहीं कहीं फॉरेस्टर भी बोला जाता है या फॉरेस्ट SI भी बोला जाता है। अगर आप इसमें बता दूं आपको, ये जो होता है SI के इक्विवेलेंट होता है सब इंस्पेक्टर के। अब जब आपका प्रमोशन होता है 1 दरोगा से, तो आप बनते हैं फॉरेस्ट डिप्टी रेंजर। यहाँ पे देखिए आपको 3 स्टार मिल जाते हैं, 3 स्टार आपको मिल जाएगा। ये भी आपका पीतल का रहेगा। और यहाँ पे आप इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। बिल्कुल मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको जब आपका इससे फॉरेस्ट डिप्टी रेंजर से अगर प्रमोशन होता है तो आप RFO बनते हैं। RFO आपने सुना भी होगा, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर इसको बोलते हैं। इसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है बड़े स्तर पे वो होता है असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट, ACF के पोस्ट पे होता है। ACF से आपको जो सबसे लास्ट जो आपका प्रमोशन होता है वो DFO होते हैं, डिप्टी कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट। इस हालांकि इसके ऊपर भी होते हैं, लेकिन मोस्टली आप लोग यहाँ तक ही जा पाते हैं। अगर आप 1 दरोगा के पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं तो आप मान के चलिए कि आप डिप्टी रेंजर तो बन ही जाएंगे वहाँ पे। और बहुत लोग इसमें RFO के पोस्ट तक भी पहुँच जाते हैं। अब आपके जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है जो आप लगातार पूछते रहते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग कहाँ पे होती है। देखिए इसकी ट्रेनिंग जो है कानपुर में होती है। कानपुर के अंदर फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहीं पे आपकी इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कानपुर के अंदर, यहीं पे आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो आपका इसका आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है। तो ट्रेनिंग देखिए आपका 1 साल की इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है आपका। उसके बाद आपको फील्ड के अंदर तैनाती मिल जाती है। क्या ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है? तो बिल्कुल हाँ, आपको ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको वहाँ पे HRA नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको
रहने के लिए मिलता है। तो HRA आपको नहीं दिया जाएगा और TA नहीं दिया जाएगा। जो ट्रैवल अलाउंस है आपका वो नहीं दिया जाता है। नौकरी कितने घंटे की होती है इसमें? देखिए नौकरी इसमें होती है, वैसे तो पुलिस की नौकरी हो चाहे जिस तरह की कोई भी रक्षक की नौकरी होती है वो 24 घंटे की नौकरी मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे काम करना होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रात में भी बुलाया जा सकता है और आपको काम 24 घंटे ड्यूटी के लिए हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप नॉर्मली 7 से घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे आराम से काम करने को मिलता है। क्या पढ़ने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है? तो देखिए किसी भी जॉब में अगर आप कर रहे हैं तो आपको टाइम का मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए अगर आप कोई टाइम निकालना चाहता है तो आप टाइम निकाल सकते हैं और जो हाई ग्रेड पे की है उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है? तो देखिए आपकी इसकी पोस्टिंग बेसिकली ऐसा नहीं कि आपके ज़िले में नहीं हो सकती है, आपके मंडल में नहीं हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर ऐसा है कि आपको अपना ज़िला और अपना मंडल नहीं मिलता है, दूसरा ही ज़िला और मंडल मिलता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, आपको ज़िला मंडल मिल सकता है और वहाँ पर जो भी वन क्षेत्र है वहाँ पर आपकी इसकी पोस्टिंग होती है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें गन मिलती है कि नहीं मिलती है? देखिए बिल्कुल गन आपको नहीं मिलती है शुरुआत में, लेकिन आपको जब प्रमोशन वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको गन अलॉट हो जाती है। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में गन चाहिए तो आप वहाँ पे इशू करा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना डिपार्टमेंट के अंदर कहानी के लोग गन से बचते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गन की हिफाजत होती है वो अपनी बीवी से ज़्यादा करनी पड़ती है। तो लोग गन तो नहीं मिलती है, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़रूरत है कि हाँ हमें सिक्योरिटी का इशू है तो आप गन को इशू करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका यूनिफॉर्म मिलता है कि नहीं मिलता है? तो देखिए इसमें यूनिफॉर्म जो मिलेगा वो खाकी वर्दी होती है, लेकिन इसमें जो बैच वगैरह होता है वो डिफरेंस होता है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो स्टार वगैरह होते हैं इनसे डिफरेंट होते हैं और उनके जो पट्टियाँ वगैरह वो लगी होती है वो डिफरेंट होते हैं। बाकी खाकी वर्दी आपको इसमें मिलता है। कितने स्टार होते हैं वर्दी पे? तो ऐसा आप अगर वन दरोगा ज्वाइन करते हैं तो 2 पीतल के स्टार मिलेंगे, ब्रास के 2 स्टार आपको इसमें मिलते हैं। कौन ज़्यादा बेटर है, UPSI या वन दरोगा? तो देखिए दोनों पोस्ट बहुत बेटर है, लेकिन अगर आप ग्रेड पे की बात करें तो आपको पता है कि वन दरोगा जो है आपका 2800 ग्रेड पे की नौकरी है और जो आपका UPSI है वो आपका 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई UPSI ज़्यादा बेटर जॉब है, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा सैलरी पाएंगे। और आपका कट ऑफ कितना जाएगा, देखिए ये पेट पे डिपेंड करता है हर साल। तो मैं पेट 2021 के स्कोर पे बता रहा हूँ, आगे अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो उसके हिसाब से चेंज होगा। तो मैं पेट 2021 के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अभी तक इसकी कट ऑफ तो नहीं आई है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर कोई बच्चा 70+ पाया है तो इस वैकेंसी में बैठ सकता है, क्योंकि जो ये वैकेंसी आई है 700 पोस्टों के लिए आई है। और ये मैं 700 पोस्टों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप 700 पोस्ट आ रहे हैं तो आपको 70+ के अगर स्कोर है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। वन दरोगा की नौकरी कैसी होती है? देखिए बेसिकली वन दरोगा में करना क्या होता है कि वन क्षेत्रों का जो संरक्षण होता है, वन जीव का संरक्षण होता है, वृक्षारोपण होता है, ये सारे काम करने होते हैं। तो बहुत ही अच्छे काम है, आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे काम करने को मिलते हैं। तो नौकरी तो बहुत ही अच्छी है और इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत हेडेक की ज़रूरत है। तो वन दरोगा की नौकरी तो UPSI से हेडेक के मामले में बता रहे हैं, वर्कलोड के मामले में बता रहे हैं तो अच्छी है, लेकिन ग्रेड पे के हिसाब से UPSI ज़्यादा बेटर है। देखिए लड़कियों के लिए वन दरोगा कैसा है? तो लड़कियों के लिए मैं बता दूं वन दरोगा की वैकेंसी अच्छी होती है, लेकिन अगर लड़कियां किसी और जॉब में जा रही हैं या इसी के इक्विवेलेंट कोई ग्रेड पे है तो मैं तो उनको वही रिकमेंड करूंगा कि वो वाली जॉब कर ले, दूसरी कोई जॉब कर ले अगर ग्रेड पे सेम है, या उससे ज़्यादा तो वहाँ पे कर ले। अगर ग्रेड पे कम है तो फिर आप वन दरोगा को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं कोई सिक्योरिटी का इशू है, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड जॉब होती है तो लड़कियों के लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है। लेकिन जो लड़कियाँ फील्ड जॉब पसंद करती हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा जॉब है ये। और एक क्वेश्चन आपके लिए सबको लिए डाल दिया हूँ कि देखिए लेखपाल जो आपका वीडियो का एग्जाम होने वाला है और वन दरोगा, इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है? तो आप कहेंगे कि सर एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए मैं बता दूं कि लेखपाल जो है 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, वीडियो भी आपकी 2000 ग्रेड पे की नौकरी है और वन दरोगा जो है आपकी 2800 ग्रेड पे की नौकरी। तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेड पे के हिसाब से तो वन दरोगा यहाँ पे सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पढ़ने के हिसाब से कौन सी जॉब ज़्यादा बेटर है, तो वही पढ़ने के हिसाब से आपकी जो लेखपाल वाली है ये आपकी सबसे बेस्ट जॉब है आपको। और अगर हम बताऊं ऊपरी कमाई, हालांकि मैं ऊपरी कमाई की हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ऊपरी कमाई के हिसाब से बताइए। देखिए ऊपरी कमाई के हिसाब से मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि वीडियो में बहुत सारी ऊपरी कमाई होते हैं, क्योंकि ये प्रधान जी के सचिव होते हैं और बेसिकली सेक्रेटरी होते हैं। तो वहाँ पर गाँव के अंदर बहुत सारा पैसा आता है जो कि इनके माध्यम से निकाला जाता है। तो ऊपरी कमाई के माध्यम में वीडियो जो है बेस्ट है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा रिकमेंड आपको कि आप इन सब चीज़ों में ना पढ़िए, क्योंकि अगर आप एक बार पकड़े जाते हैं तो आप जेल के सलाखों के पीछे होंगे। इससे अलावा आपको जो भी डाउट है, जो बचे हुए डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपका ज़रूर रिप्लाई मिलेगा उसमें। कैसा लगा वीडियो, अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।